देखिए ये जो चीज़ है ना, इसका जो कह रहे हैं आप एक बुद्ध क्षेत्र में हैं तो आपके अंदर स्पष्टता है, और सद्गुरु का काम ही है कि आपके जो अंतर जगत की अवस्था है उसको स्पष्टता दे दे। इस स्पष्टता से जो निर्णय आपके अंदर निकलेगा वो आपको सही दिशा में ही ले जाएगा, स्वतः स्फूर्त होगा। लेकिन जो स्पष्टता खोती है वो इसलिए खोती है क्योंकि यहाँ पर एक व्यवहारिक नियम काम करेगा। हमारे अंदर लगातार बहुत से, जैसे उद्दीपनों की बात करी है, स्टिमुलस की बात करी है, या उसको हम इनपुट्स कहें, तो वो हमारे अंदर हज़ारों लाखों इनपुट्स रोज़ आ रहे हैं। हम उसमें उस स्पष्टता को लाने वाले कितने इनपुट जाने दे रहे हैं, ये काम तो हम कर ही सकते हैं। साधना का, सत्संग का, या एक सद्गुरु के सानिध्य में होने का, बुद्ध क्षेत्र में होने का यही एक उद्देश्य है कि हम उन इनपुट्स को बढ़ाएं, उन उद्दीपनों को अपने अंदर ज़्यादा मात्रा में जाने दें। तो उसका भी एक औसत स्तर है। जैसे रेजोनेंस का एक औसत स्तर है, उसके नीचे रेजोनेंस नहीं होगा, उस बिंदु पर ही होगा। तो हमारे अंदर एक अगर निश्चित मात्रा में इनपुट जा रहे हैं तो स्पष्टता मेंटेन रहेगी, वो बनी रहेगी। बाहर निकलने पर भी हम बुद्ध क्षेत्र से अलग नहीं होते हैं, लेकिन अलग हम अपने आप को बना लेते हैं, क्योंकि हम उस स्मरण से या उस भाव दशा के प्रति अपनी निष्ठा से अपने को कहीं अलग करते हैं, और हमको लगता है कि जो दूसरा जगत है वो शायद ज़्यादा यथार्थ है। हम अपनी संवेदनशीलता को या अपने प्रेम को या अपनी सजगता को धूमिल हो जाने देते हैं। जबकि हम चुनाव करें उसको बनाए रखने का तो हम बनाए भी रख सकते हैं। परिस्थिति होगी सामने, लेकिन अपनी साधना की स्मृति अगर अपने अंदर बनाए रखें तो हम प्रत्येक परिस्थिति में उस अवस्था को निर्मित कर सकते हैं। जैसे हर परिस्थिति आई या कोई भी घटनाक्रम हुआ, वो हमें ज़्यादा कठोर भी बना सकता है, ज़्यादा जड़ भी बना सकता है, और वो हमें ज़्यादा लचीला भी और ज़्यादा समझदार भी बना सकता है। ये निर्णय हमारे अंदर उठ सकता है अगर हम इस बात का ही स्मरण निरंतर रखें कि स्पष्टता की आवश्यकता है। अभी तो क्या होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो लगता है कि सब धूमिल है, सब धुंधला धुंधला सा है, स्पष्टता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन जब हम मुश्किल में नहीं होते हैं तो स्पष्टता की स्मृति भी हमारे अंदर नहीं होती। इसी को मैं कहता हूँ उस थ्रेड से, उस धागे से निरंतर जुड़ा रहना, जिसको कहते हैं ना सुमिरन, प्रभु सुमिरन। तो सुमिरन का अर्थ लोग लेते हैं लगातार कोई नाम जपते रहें। नाम जपने से सुमिरन नहीं होता। सुमिरन का अर्थ है अपने अंदर की उस ध्यानपूर्ण अवस्था का स्मरण। सुमिरन मतलब स्मरण, रिमेंबरिंग, उससे बने रहें, हम उससे जुड़े रहें। सुमिरन